आज का अपना जो टॉपिक है वो है वॉइस। वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया हुआ होता है, उसे पैसिव वॉइस में बदलना होता है। कई बच्चे इस टॉपिक को गलत कर देते हैं, हालांकि ये टॉपिक बहुत ही सरल है। मैं पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर करवाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सर्वप्रथम आपको ये सारणी समझनी पड़ेगी। अगर सारणी आपको समझ में अच्छे से आ जाती है तो सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो आसानी से आप कर पाओगे। सारणी किस प्रकार की है, कैसे समझनी है, एक बार देखेंगे। यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा हुआ है। अगर वाक्य सिंगुलर है तो एस और ई एस लगा हुआ होगा। वाक्य प्लूरल दिया हुआ है तो एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। वाक्य में डू डज का प्रयोग भी होगा, लेकिन जब डू डज का वाक्य में प्रयोग किया हुआ है तो वाक्य नेगेटिव दिया हुआ होगा। अगर किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, एस और ई एस लगा हुआ है, या फिर डू और डज दिया हुआ है, तो उसको जब चेंज करेंगे, पैसिव में वाक्य को बदलेंगे, तो उसमें ईज आर एम का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कि एग्जाम्पल की और इस सारणी के माध्यम से इसको हल करते हैं। जैसे वाक्य दिया हुआ है राम राइट्स अ स्टोरी। राम राइट्स अ स्टोरी, यहाँ पर दिया हुआ है राइट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो राम दिया हुआ है वो सिंगुलर दिया हुआ है, और सिंगुलर सेंटेंस होता है उसमें एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा हुआ है। और यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, उसके साथ में एस और ई एस लगा हुआ है, तो जब वाक्य को चेंज करेंगे, पैसिव में बदलेंगे, तो ईज आर एम का प्रयोग करेंगे। वाक्य दिया हुआ है राम राइट्स अ स्टोरी, तो अपने को ये समझ में आ गया है कि इसमें ईज आर एम का प्रयोग करेंगे। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको हल करेंगे। फॉर्मूले में सबसे पहले दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है राम, और इसकी जो वर्ब दी हुई है वो है राइट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, और अ स्टोरी दिया हुआ है, ये इसका दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य को अपन हल करेंगे तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट अपना हो गया अ स्टोरी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिख लेंगे अ स्टोरी, तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना हो गया, उसके बाद बी की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बी की फॉर्म पूरी ये दी हुई है। बी की फॉर्म इन 5 सारणी के माध्यम से दी हुई है। 5 अक्षरों की जो 5 लाइनों की जो सारणी दी हुई है, ये सारणी आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो कोई भी एग्जाम्पल है, किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल है, आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना था, अपन ने ऑब्जेक्ट लिख लिया है। उसके बाद बी की फॉर्म लिखनी है, और यहाँ बी की फॉर्म दी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, तो इसके साथ में ईज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो अ स्टोरी के साथ में अपन ईज का प्रयोग करेंगे, आर का करेंगे या एम का करेंगे। यहाँ पर अपन ईज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वाक्य प्लूरल दिया हुआ होता तो अपन आर का प्रयोग करते, आई दिया हुआ होता तो एम का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर अ स्टोरी दिया हुआ है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? ईज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और एक और बात, अगर वॉइस दिया हुआ है, वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दी हुई है? राइट्स दी हुई है, राइट दी हुई, तो राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? रिटर्न का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में किसका प्रयोग करते हैं? बाय का। यहाँ पर अपन ने किसका प्रयोग कर दिया? बाय का प्रयोग कर दिया। अब अपना जो सब्जेक्ट, इस वाक्य का जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो अपन यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है राम, तो यहाँ आसानी से अपन ने राम लिख लिया। तो क्या हो गया? अ स्टोरी इज रिटन बाय राम। बड़ा ही सिंपल था, आसानी से हो गया है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है राम किल्ड रावण। तो यदि किसी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यहाँ डिड दिया हुआ है। डिड कब दिया हुआ होगा? जब वाक्य नेगेटिव दिया हुआ होगा। तो यदि किसी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वहाँ पर अपन वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले उसी फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने को क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रावण। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपन ने क्या लिख लिया? रावण। उसके बाद बी की फॉर्म का प्रयोग करना है। तो बी की फॉर्म यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दी हुई होती है तो वह वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य सिंगुलर दिया हुआ है तो वॉज का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य प्लूरल दिया हुआ तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर रावण दिया हुआ है जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी हुई है, तो यहाँ पर अपन ने आसानी से किल्ड लिख दिया। उसके बाद अपन बाय का प्रयोग करेंगे। यहाँ बाय का प्रयोग हो गया, और सबसे पहले जो अपना सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट सर्वप्रथम अपन ने सबसे लास्ट में लिख लिया। उसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ वो दिया हुआ राम हैज़ रिटन अ लेटर। तो यदि किसी वाक्य, ये आगे वाला समझ में आ गया होगा, यदि किसी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगा हुआ है तो ईज आर एम का प्रयोग करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि कोई वाक्य कंटिन्यूज का दिया हुआ है तो उसमें बी की फॉर्म बीइंग का प्रयोग करेंगे। वाक्य परफेक्ट का दिया हुआ है तो बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है हैज, अर्थात ये वाक्य हो गया परफेक्ट का, तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट। अपना ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? अ लेटर। तो अपन ने सर्वप्रथम क्या लिख लिया? अ लेटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? बी की फॉर्म दी हुई है। बी की फॉर्म परफेक्ट का वाक्य होता है या कंटिन्यूज का वाक्य होता है? जो प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और बी की फॉर्म के साथ में बीन का प्रयोग अपन जोड़ते हैं। तो अ लेटर लिख लिया सर्वप्रथम। उसमें हैज़ का प्रयोग किया हुआ है। ये ऐसा कैसा अपन ने भी हैज़ का प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज़ का प्रयोग किया। यहाँ अगर प्लूरल होता है, ये अपना सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो यहाँ पर अपन हैव का प्रयोग करते हैं। हैज़ के साथ में बी की फॉर्म का प्रयोग कर दिया तो क्या आ गई?
बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया हुआ है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही दी हुई है, तो अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। उसके बाद बाय लगा हुआ है, तो अपन ने बाय लगा दिया, अपना जो सब्जेक्ट था वो दिया हुआ है राम, ये अपन ने लिख लिया राम। तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मैंने प्रत्येक सारणी के अनुसार यहाँ पर एग्जाम्पल समझा दिया आपको। प्रेजेंट सिंपल का हो गया है, पास्ट सिंपल का हो गया है, और यहाँ पर अपन ने प्रेजेंट पास्ट सिंपल का हो गया, यहाँ पर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की ओर। यदि कोई वाक्य कंटिन्यूस का दिया हुआ होता है तो उसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं देखते हैं। अ स्टोरी अपना ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अपन ने अ स्टोरी आराम से लिख लिया। वाक्य कंटिन्यूस का दिया हुआ है, तो वाक्य अगर कंटिन्यूस का दिया हुआ होता है तो जो प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और स्टोरी एक वचन है, इसलिए अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, इज का प्रयोग कर दिया। ये अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर आर का प्रयोग करते, ये अगर यहाँ पर आई लगा हुआ होता तो अपन एम का प्रयोग करते। तो स्टोरीज। उसके बाद वापस बढ़ते हैं अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म की ओर। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, बीइंग का प्रयोग करेंगे, बी की फॉर्म का प्रयोग कर दिया। स्टोरी पहले लिख लिया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब इसमें दी हुई थी वो की वो लिख ली। अब उसके बाद अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, बीइंग का प्रयोग कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसके बाद अपन प्रयोग करते हैं, तो ये होगी रिटन बाय राम। चारों एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं। लास्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि किसी वाक्य में इंपेरेटिव वाक्य दिया हुआ है, यदि कोई वाक्य इंपेरेटिव दिया हुआ है या फिर मॉडल वाले वाक्य दिया हुआ है। इंपेरेटिव वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वह भी इंपेरेटिव वाक्य होते हैं। लेट से शुरू होते हैं, वह इंपेरेटिव वाक्य होते हैं। प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं, वह भी इंपेरेटिव वाक्य होते हैं। तो इंपेरेटिव वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इंपेरेटिव वाक्य दिया हुआ है या फिर मॉडल के वाक्य दिए हुए हैं, तो उसमें बी की फॉर्म बी का अपन प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल भी मैंने ऐसा दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे अपन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी कुड हेल्प हिम, सी कुड हेल्प हिम। तो वाक्य ये कुड दिया हुआ है, इसका मतलब वाक्य मॉडल वाला दिया हुआ है। तो यदि कोई वाक्य मॉडल वाला दिया हुआ है तो उसमें बी का प्रयोग अपन करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोनाउन चेंज करने पड़ते हैं। प्रोनाउन चेंज किस प्रकार करते हैं, यहाँ इस सारणी के माध्यम से प्रोनाउन चेंज को भी अपन समझेंगे। यदि किसी वाक्य में आई दिया हुआ है तो उसको मी में चेंज करते हैं। यदि किसी वाक्य में वी दिया हुआ है तो उसको अस में चेंज करते हैं। यदि किसी वाक्य में यू दिया हुआ है तो उसको यू में चेंज करते हैं। दे दिया हुआ है तो देम में चेंज करते हैं। ही दिया हुआ है तो हिम में चेंज करते हैं। अगर सी दिया हुआ है तो उसको हर में चेंज करते हैं। तो सर्वप्रथम फॉर्मूले के माध्यम समझेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, और अपने को सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हिम, इसको चेंज करके लिखना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है हिम, तो हिम का उल्टा प्रोनाउन चेंज क्या हो जाएगा, ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद अपने को बी की फॉर्म लिखनी है। बी की फॉर्म मॉडल वाला वाक्य दिया हुआ है, तो पहले अपन मॉडल लिखेंगे ही कुड, फिर लिखेंगे बी, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी अपनी हेल्पड, फिर उसके बाद हेल्पड आ गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना आ गया, मॉडल दी हुई थी मॉडल आ गई, बी की फॉर्म बी आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, हेल्पर का प्रयोग हो गया, बाय का प्रयोग करना है, ये बाय का प्रयोग कर दिया। फिर सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट सी दिया हुआ है, जो कि क्या दिया हुआ है, प्रोनाउन दिया हुआ है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोनाउन चेंज करेंगे तो सी का क्या हो जाएगा, हर। ऐसे करके इस वाक्य को अपन हल करते हैं। जो मैंने वाक्य समझा ये सारे के सारे आपको अफर्मेटिव वाक्य समझाए। आगे वाले वीडियो में अपन नेगेटिव के कुछ वाक्यों को हल करेंगे।